अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इस्लाह की राहें के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो बड़ा ही एक अहम मामला है। हमारे यहाँ मौसम गर्मा में लोड शेडिंग का बड़ा एक मसला है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि लाइट जो है वो कब चली जाए, और ख़ुसूसन जब कोई आदमी ऐसा कोई काम कर रहा हो जो काम इस बिजली के साथ अंजाम दिया जा रहा हो और फिर उस वक़्त जो है वो लाइट चली जाए, तो उस वक़्त बहुत गुस्सा एक आता है कि ये अभी हमारा काम हम कर रहे थे और काम अभी अधूरा है और लाइट चली गई है, और फिर उस लाइट के आने का भी कुछ पता नहीं होता। और फिर अगर किसी आदमी ने कहीं जाना हो और वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहा हो या उसने नहाना हो और उस दौरान जो है वो लाइट चली जाए तो उसके कपड़े जो है वो इस्त्री होने से रह जाएं, तो ये मरहला भी बड़ा एक सब्र आज़मा होता है। होता ये है कि जब कभी ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो हम फ़ौरन जो है वो वापटा वालों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। उधर से लाइट बंद हुई और उधर से हमने वापटा जो अहलकार हैं उन्हें गालियां देना शुरू कर दी कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, फ़लाँ है, ये है, वो है, कि इन्होंने लाइट बंद कर दी। तो हकीकत ये है कि इसमें वापटा वालों जो वापटा के जो अहलकार हैं उनका कोई कसूर नहीं होता। उन्हें जो है वो एक पीछे से जो आर्डर होता है वो उसके मुताबिक ही किसी इलाके की जो है लाइट जो है वो बंद करते हैं, किसी इलाके की बिजली जो है वो बंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो जिस इलाके की जब चाहें बिजली जो है वो बंद कर दें। तो ये हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो उन एक जो उन्हें हुक्म होता है वो उस हुक्म के पाबंद होते हैं। लिहाजा जब वो एक हुक्म के पाबंद हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमें उन्हें गालियाँ देने से जो है वो बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उधर से लाइट बंद हो जाए और हम जो है वो उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दें। तो ये तर्ज़ अमल जो है वो कतई दुरुस्त नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि जी जो ऊपर से हुक्म देते हैं, जिनकी तरफ से ये आर्डर होता है कि फ़लाँ इलाके की लाइट जो है बंद कर दें, फ़लाँ इलाके की बिजली बंद कर दें, तो हम अब उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दें। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। दर हकीकत इस मौके पर हमें एक सब्र जो है वो सब्र का पहलू सामने रखना चाहिए और किसी भी किस्म की किसी भी वापटा एहलकार को गाली देने से गुरेज़ करना चाहिए। आप देखें कि जो वापटा एहलकार हैं, अगर उनके इख्तियार में ये चीज़ हो कि उन्होंने किस इलाके की बिजली बंद करनी है और किस इलाके की बिजली बंद नहीं करनी, तो फिर वो अपने जिस इलाके में वो रहते हैं, जहाँ पर उनकी अपनी रहायश है, वो उस इलाके की बिजली कभी बंद ही ना करें। तो चूँकि उन्हें एक पीछे से ये हुक्म होता है, तो वो उस हुक्म के तहत ही ये सारे मामलात करते हैं। हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए कि वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं, वो भी हमारी तरह एक मुलाज़िम हैं। वो उस महकमे के मुलाज़िम हैं और वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जो ड्यूटी उस महकमे की तरफ से उन्हें जो है वो दी गई है। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमेशा हमारे सामने रहनी चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फ़ुसूक़ुन, किसी भी मुसलमान को गाली देना ये एक गुनाह का काम है। माना ये कि हमें उस वक़्त गुस्सा तो आ रहा होता है कि हम ये फ़लाँ काम कर रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, या नहाना था, पानी गर्म था टंकी में, मोटर चला करके हमने गुस्ल करना था, या और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिजली के साथ जो है मुंसलिक होते हैं। तो इस मौके पर अगर बिजली चली जाए तो हमें अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस सामने रखनी चाहिए कि किसी मुसलमान को गाली देना ये हमें हक़ हासिल नहीं है। तो लिहाजा इस मौके पर हमें सब्र करना चाहिए और किसी भी किस्म की कोई भी गाली या लान तान करने से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए।